अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.10 करने जा रहे हैं। 3 वर्क इन प्रोसेस, यानी वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का भी, वर्क इन प्रोसेस लेबर का भी और फैक्ट्री ओवरहेड तीनों का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन जो है वो दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के है। आज क्वेश्चन में क्या है कि वर्क इन प्रोसेस जो मटेरियल है उसमें लेबर में है, फैक्ट्री ओवरहेड में, तीनों ओपनिंग और क्लोजिंग दिए हुए हैं। ठीक है, पहले तो जस्ट सिंपल क्वेश्चन में एक ही वर्क इन प्रोसेस, जैसे ये देखें इस क्वेश्चन में एक ही वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है ना। ठीक है, ऊपर 5.9 में वर्क इन प्रोसेस सिंपल एक ही दिया हुआ है। ठीक है, टोटली मजमूआ उसका। लेकिन आज वर्क इन प्रोसेस जो है ना तीनों के लहदा दे दी है। देखिए कैसे, मटेरियल का लहदा दिया हुआ है, लेबर का लहदा दिया हुआ है और फैक्ट्री ओवरहेड का क्या किया है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लहदा दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द मंथ और एज फॉर आपने डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड उसने दे दिया है आपको। कितना डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आपका 92,000 है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन्वेंट्री में कहता है कि 3 वर्क इन प्रोसेस से कैलकुलेशन यूनिट कॉस्ट भी आप लोगों ने मालूम करनी है। तो कहता है कि फॉलोइंग डाटा जो है वो समराइज फैक्ट्री ऑपरेशंस ऑफ अल कबीर इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री है? अल कबीर इंडस्ट्री। फॉर द मंथ, कौन सा मंथ है? मार्च 2020, जो भी कर लो आप लोग। ठीक है, 2010 कर लो। तो इन्वेंट्री उसमें मटेरियल ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 21,000 और क्लोजिंग कितना दिया है? 19 यानी 19,000 दिया हुआ है। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का दिया हुआ है 18,500, क्लोजिंग मटेरियल का दिया हुआ है 16,250 रुपये। ठीक है, उसके बाद वर्क इन प्रोसेस लेबर का दिया हुआ है। तो लेबर का ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 23,400 रुपये और क्लोजिंग 28,150 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है, क्या नाम है उसका, वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड का ओपनिंग कितना दिया हुआ है आपको? फैक्ट्री ओवरहेड 13,300 और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 12,800 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या आ गई हैं? फिनिश गुड्स आ गई हैं। तो ओपनिंग, उसके बाद ये देखें उसने क्या दिया हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द मंथ और एज फॉलो दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड उसने दिया है कितना? 92,000 रुपये। उसके बाद डायरेक्ट लेबर उसने कितनी दी हुई है? 48,000 रुपये। और क्या दिया है साथ हमें? डायरेक्ट लेबर उसने दे दी है कितनी टोटल है? उसने कहा है डायरेक्ट लेबर का उसने ये बताया है कि असेंबलिंग डिपार्टमेंट जो है उसकी 80 रुपये पर हावर के हिसाब से कितनी है? 48,000। और उसके बाद 80 रुपये पर हावर है, तो 48,000 को 80 से डिवाइड करोगे तो आपके कितने डायरेक्ट लेबर आवर बनेंगे? 600। ठीक है, उसके बाद क्या है कि असेंबलिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्ट लेबर आवर 600 हैं। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के कितने हैं? 100 पर हावर है। तो कितनी फिनिशिंग डिपार्टमेंट में दी हुई है? 80,000। इसके कितने बन जाएंगे? 100 से डिवाइड करोगे आप लोग तो 800 पर डायरेक्ट लेबर पर लेबर आवर बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये दी हुई इसने फैक्ट्री ओवरहेड असेंबली डिपार्टमेंट का कहता है कि 40 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आवर है। तो असेंबली कितने हावर बने? फिर उसमें डायरेक्ट लेबर आवर बने 600 पर लेबर आवर बने। तो 600 को 40 से ज़रब दे तो 24,000 बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में बता रहा है कि 60 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आवर है। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के ऊपर आपने देखा था कि 100 रुपये पर हावर थी। 80,000 को 100 से डिवाइड किया तो 800 पर डायरेक्ट लेबर आवर बने आपके। तो 800 के किस से मल्टीप्लाई करोगे? इधर ये क्या है? 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है जी, तो कहता है कि प्रिपेयर ए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द मंथ कितनी उसकी ये बनानी है। वो उसके बाद आपने फैक्ट्री प्रोड्यूस कितनी करी? 14,500 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं? 14,500। अब आपने क्या करना है? हर एक की यूनिट कास्ट मालूम करनी है। ठीक है, तो चेक फिगर्स मटेरियल परचेज कितना है? 90,000 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये तो जी, तो क्वेश्चन किसका था? ये किसका बनाना है अपनी? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट अल कबीर, इसकी बनानी है अल कबीर। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? अल कबीर इंडस्ट्री। बनाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने गौर किया कि एक चीज़ नहीं दी हुई है, हमें मटेरियल परचेज नहीं दिया हुआ। मटेरियल परचेज कहीं भी नहीं, कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो जी क्या है, सबसे पहले हम लोग आप लोगों ने परफॉर्मा लिख लेना है इसका। तो सबसे पहले क्या लिखते हो आप लोग?
ओपनिंग मटेरियल एज ऑन मार्च 2020। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा क्या है, ओपनिंग मटेरियल आ जाएगा। ओपनिंग मटेरियल कितना दिया हुआ है, ये मटेरियल में आ जाओ आप लोगों को, तो ओपनिंग मटेरियल कितना दिया हुआ है, 21,000 कितना दिया हुआ है, ये सेकंड कॉलम में आप लोग आ जाओ, 21,000 रुपये ओपनिंग मटेरियल। उसके बाद आपने क्या लिखनी होती है, परचेजेज। आपको क्वेश्चन में परचेजेज नहीं दी हुई, क्वेश्चन में परचेजेज नहीं दी हुई, तो उसको क्या कर लेना आप लोगों ने, क्वेश्चन मार्क के तौर पर छोड़ देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद ओपनिंग मटेरियल में परचेज जमा करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा। तो वो भी आप लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है। उसके बाद माइनस करोगे किसको, क्लोजिंग मटेरियल को। किसको माइनस करोगे, क्लोजिंग मटेरियल। तो क्लोजिंग मटेरियल कितना दिया हुआ है आपको, 19,000 रुपये। ठीक है, ये मटेरियल की लाइन में आप लोग आ जाओ, क्लोजिंग मटेरियल कितना है, 19,000 रुपये। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्लोजिंग मटेरियल लिख रहा कितना, 19,000 रुपये। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मटेरियल यूज्ड, क्या आ जाएगा आपके पास, मटेरियल यूज्ड आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मटेरियल यूज्ड उसने कितना दिया, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड उसने दिया है 92 यानी 92,000 रुपये। तो ये आप लोगों ने लिखा है 92,000। इसका मतलब है कि इधर एक चीज़ थी जिसमें से आपने 19,000 माइनस किया तो क्या आ गया, 92,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों को क्या कर लो, प्लस कर लो, 92,000 और 19,000 को प्लस करो तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1,11,000। इसका मतलब है कि इधर क्या था आपके पास, 1,11,000 रुपये थे, जिसमें से आपने क्या किया, 19,000 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, मटेरियल यूज्ड 92,000 आ गए। अब इसका मतलब है कि यहाँ एक चीज़ परचेज है। ठीक है, क्या है ये आपके पास है, क्या, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। ये 1,11,000 जो है ये क्या है आपके पास, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ है। तो 1,11,000 में से अगर आप 21,000 माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, परचेजेस। क्या आ जाएगी आपके पास, परचेजेस आ जाएंगी। तो ये कितनी आई, 90,000। इसका मतलब है कि परचेजेस कितनी है आपकी, 90,000। क्लियर होगा। तो परचेजेस इस क्वेश्चन में आपको नहीं दी गई थी, लेकिन आपको क्या दिया गया था, मटेरियल यूज्ड दिया गया था। ये मटेरियल यूज 92 यानी 92,000 दिया गया था आपको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, ओपनिंग मटेरियल और क्या दिया गया था, क्लोजिंग मटेरियल दिए गए थे। इनकी वजह से आप लोगों ने क्या क्लिक करना है, सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल को लिखना है। ठीक है, उसमें जगह छोड़ देनी, परचेजेस की आपके पास अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा, वो भी नहीं मालूम नहीं, क्योंकि जब तक आपके पास परचेजेस नहीं है तो आप ओपनिंग में परचेज जमा करोगे तो अवेलेबल फॉर यूज़ मालूम होगी ना। इसको भी फिलहाल आप लोगों ने छोड़ देना। फिर क्या करना है, आप लोगों ने 19,000 क्या लिख लेना आप लोगों ने, क्लोजिंग मटेरियल। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। इसका मतलब मटेरियल यूज्ड में अगर आप क्लोजिंग को यानी इधर जो था, ये जो कोई था ना आपके पास अवेलेबल फॉर यूज़, उसमें से 19,000 को माइनस किया तो आपके पास 92,000 आए। तो आप 92,000 और 19,000 को प्लस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, 1,11,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब है कि इधर परचेज कैसे मालूम होंगी, 1,11,000 में से क्या करोगे आप लोग, 21,000 को माइनस कर दोगे, आपके पास 90,000 क्या आ जाएंगी, परचेजेस आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, डायरेक्ट लेबर को लिखना है। पहले किसको लिखना है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर अब आप दो सूरतों में दी हुई, दो यानी सैम्पलिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर दी हुई है, वो कितनी दी हुई है आपके पास, 48,000 डायरेक्ट लेबर। फिर किसकी, सबसे पहले किसकी लिखनी है आप लोगों ने, असेंबलिंग डिपार्टमेंट। सैम्पलिंग डिपार्टमेंट की कितनी दी हुई है, 48,000। ये सेकंड कॉलम में आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, उसके बाद किसकी है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट की। किसकी है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट की कितनी आ गई, 80,000 रुपये। कितनी आ गई, 80,000। टोटल दोनों को प्लस करोगे, 48 और 80,000 कितना हो जाएगा, ये दोनों 1,28,000 हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर भी आ गई। उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखनी है, फैक्ट्री ओवरहेड। किसको लिखना है, फैक्ट्री ओवर हेड लिख लेना। फैक्ट्री ओवर हेड में क्या है, क्योंकि क्या बताता है कि फैक्ट्री ओवर हेड जो है उसमें असेंबलिंग डिपार्टमेंट में वो है आपके पास कितनी, 40 पर डायरेक्ट लेबर हावर। कितनी है, 40 रुपये
पर डायरेक्ट लेबर हावर। ठीक है, अब आपने डायरेक्ट लेबर हावर कैसे मालूम कर रही है, देखो आपको क्या है कि डायरेक्ट लेबर जब आप लोग लिख रहे थे ना, तो असेंबली डिपार्टमेंट में पर हावर कितने थे, 80 थे, और जो टोटल पर असेंबली डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर कितनी थी, 48,000। 48,000 को आप डिवाइड कर दोगे 80 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्ट लेबर हावर आ जाएंगे। ठीक है, तो किसकी लिखनी है, पहले सब लोगों ने सैम्पलिंग की, फैक्टिव हेड किसकी लिखनी है, सैम्पलिंग डिपार्टमेंट। टोटल कितनी थी सैम्पलिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर, 48,000 थी, तो हावर कितने थे उसके, 80 रुपये पर हावर थी। ठीक है, पर हावर 80 रुपये थी, तो 48,000 को 80 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आपने मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है, इधर कितनी ज़रूरत है, 40 रुपये पर हावर की ज़रूरत है सैम्पलिंग डिपार्टमेंट किसकी, फैक्ट्री और हेड की, तो 40 से क्या कर देना आप लोगों ने, मल्टीप्लाई कर देना है इसको। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 24,000, कितना आ जाएगा आपके पास, 24,000। उसके बाद फिनिशिंग डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट आ गया, फिनिशिंग डिपार्टमेंट। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का उसने क्या बताया कि 60 रुपये पर हावर है। ठीक है, अब आपने डायरेक्ट लेबर हावर मालूम करने हैं, आप लोग क्या मालूम करने हैं, डायरेक्ट लेबर हावर। ऊपर देखें कि जब आप डायरेक्ट लेबर लिख रहे थे तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के पर हावर कितने थे, 100 थे, और उसकी फिनिशिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर कितनी थी, 80,000। 80,000 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पर डायरेक्ट लेबर हावर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पर डायरेक्ट लेबर हावर आ जाएंगे, और उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड की फिनिशिंग डिपार्टमेंट में फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगी। ठीक है, तो कितना दिया हुआ था, 80,000। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर की डायरेक्ट लेबर कितनी दी हुई थी, 80,000, उसके पर हावर कितने थे, 100। अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट में फैक्ट्री ओवरहेड कितनी है, 40 रुपये पर हावर, तो 40 को क्या, सॉरी कितने, 60, यानी 60 रुपये पर हावर थे, तो 60 से क्या कर दोगे आप, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 48,000 रुपये, कितने आ जाएंगे, 48,000। टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा ये, 72,000। कितना करोगे टोटल को, कितना आ जाएगा, 72,000। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपके पास क्या है, डायरेक्ट लेबर भी, डायरेक्ट मटेरियल भी पड़ा हुआ है, डायरेक्ट लेबर भी आपके पास पड़ा हुआ है, दोनों डिपार्टमेंट की लिख ली है आपने टोटल करके, फिर इफेक्टिव हेड भी दोनों डिपार्टमेंट की टोटल करके लिख दी है, वो 72,000 आ गई है। अब आपके पास क्या आ जाएगी, करंट, यानी जब आप लोग मटीरियल को, ठीक है, किसको, मटेरियल यूज्ड को, डायरेक्ट लेबर को और फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट को जमा करते हो ना, तो आपके पास क्या आती है, करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, क्या आ जाएगी, करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाएगी। करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कितनी आएगी, 92,000 को 1,28,000 को जमा करो आप लोग, 2,92,000, 3,92,000 बन जाएगा। हाँ जी, 2,20,000 प्लस 72,000, 2,92,000, 2,92,000। क्लियर हो गया, ये आपकी क्या है, करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, ये आपकी क्या है, करंट। फिर आप वर्क इन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो वर्क इन प्रोसेस अब 3 दिए हुए हैं आपको, कौन सा, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, और FOH। ठीक है, तो सबसे पहले किसका लिखेंगे ओपनिंग में, मटेरियल का। वर्क इन प्रोसेस क्या लिखेंगे आप, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, तो मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 18,500 रुपये। कितना दिया हुआ है, 18,500 रुपये। क्लियर। उसके बाद लेबर वर्क इन प्रोसेस में ओपनिंग कितनी दी हुई है, ये देखें, वर्क इन प्रोसेस में लेबर ओपनिंग कितनी दी हुई है, 23,400 रुपये। कितनी दी हुई है, 23,400। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में, जी फैक्ट्री ओवरहेड ओपनिंग कितनी दी हुई है, वर्क इन प्रोसेस में फैक्ट्री ओवरहेड ओपनिंग दी हुई है 13,300 रुपये। कितनी दी हुई है, 13,300 रुपये। टोटल करो सबको तो आपका टोटल ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा। नेट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या आ जाएगा, नेट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। तो जी कितना आ गया ये आपके पास, 55,200 रुपये। कितना आ जाएगा, 55,200 रुपये। अब आप क्या करोगे कि ये जो आपकी करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, क्या है,
करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है आपके पास पड़ी हुई, इसमें नेट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी 2,92,000 को 55,200 में जमा करोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कितने, 2,92,000 को किस में जमा करो, 55,200 में, 3,47,200 रुपये, कितना आ जाएंगे टोटल, 3,47,200 रुपये। अब आप क्या करोगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस करोगे, किसको, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब वर्क इन प्रोसेस लहदा दिए हुए हैं सबके, तो सबसे पहले किसका दिया हुआ है, मटेरियल का। तो जी ओपनिंग मटेरियल कितना है, क्लोजिंग देखेंगे वर्क इन प्रोसेस में क्लोजिंग मटेरियल कितना है, 16,250 रुपये, कितना, 16,050 रुपये जी। उसके बाद लेबर आ जाएगी, तो क्लोजिंग लेबर वर्क इन प्रोसेस में, ये वर्क इन प्रोसेस लेबर का दिया हुआ है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये ओपनिंग दिया हुआ था लेबर का, और ये क्लोजिंग लेबर कितनी दी है, 28,150, कितनी दी हुई है, 28,150 रुपये। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, इसका वर्क इन प्रोसेस में फैक्ट्री ओवरहेड कितनी है क्लोजिंग, वो आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, तो जी ये देखें वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड लिखी हुई है, ये क्लोजिंग फैक्ट्री कितनी है, 12,800 रुपये, कितनी बनती है, 12,800 रुपये। तो नेट क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आपका क्या आ जाएगा, नेट क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो ये कितना आएगा जी, 57,200 रुपये, 57,200 रुपये आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि ये जो लिखी हुई है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसमें से जो क्लोजिंग वर्क नेट वर्क क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। तो जी ये कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, 2 लाख और कितने, 90,000 रुपये गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी। अब इसको क्या करना है, आप लोगों ने बेचना है, पहले तो वो देखना है जो पिछले साल आपकी नहीं बिकी, उनको क्या करना है, आप लोगों ने प्लस करना है, यानी वो क्या होंगी आपकी इस साल में ओपनिंग होंगी। ठीक है, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स, जो चीज़ें नहीं बिकती उनको क्या कहते हो आप लोग, फिनिश गुड्स कहते हो। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स जी, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी दी हुई है हमें, 40,000 रुपये, कितनी दी हुई हैं, 40,000 रुपये। लो जी, इसको क्या करोगे आप लोग, प्लस करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की क्या आएगी आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 2,90,000 में 40,000 जमा करें तो कितना आ जाएगा, 3,30,000 रुपये आ जाएगा। माइनस करोगे इसमें से क्या, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, किसको माइनस करोगे, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को माइनस करोगे तो आपके पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स को जब आप माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स दी कितनी हुई हैं आपके पास, 30,000 दी, कितनी दी हुई हैं, लो जी 30,000 को क्या करना आप लोगों ने माइनस कर लेना है। तो जी आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड, क्या आ जाएगी, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये 3 लाख रुपये। ठीक है जी, ये पहला स्टेप आपका पूरा हो गया, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपकी मालूम हो गई है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आपकी मालूम हो गई है। अब आपने पर यूनिट कास्ट मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है आप लोगों ने, पर यूनिट कास्ट मालूम करनी है, पर यूनिट कास्ट। ठीक है, तो पर यूनिट कास्ट आप लोग कैसे मालूम करोगे, किस किस की मालूम करनी है, सबसे पहले तो देखें आपने मटेरियल की पर यूनिट कास्ट मालूम करनी है आप लोगों ने, और किसकी, लेबर की, और किसकी, FOH की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा ओपनिंग मटेरियल लिखोगे, वर्क इन प्रोसेस वाला। ठीक है, कौन सा ओपनिंग लिखोगे, वर्क इन प्रोसेस वाला। ये वर्क इन प्रोसेस में ओपनिंग मटेरियल कितना दिया हुआ है आपको, 18,500 रुपया दिया है, कितना दिया हुआ है, 18,000 कितना 500 रुपये, पुट इन टू प्रोसेस, उसके बाद क्या प्लस करोगे,
पुट इनटू प्रोसेस, पुट इनटू कि आपने मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस कितना किया है। देखें ये कितना है मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस, 92,000 नज़र आया, ठीक है। ये जो आप मटेरियल यूज़ करते हो ना, ये आपका क्या है 92,000 पुट इनटू प्रोसेस है, ठीक है जी 92,000। उसके बाद क्या आ जाएगा अवेलेबल, क्या आ जाएगा अवेलेबल, दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 92,000, 1,10,500, 1,10,000 कितना आ गया 500 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे माइनस क्लोजिंग को माइनस करोगे, किसको माइनस करोगे क्लोजिंग को। क्लोजिंग मटेरियल कितना दिया हुआ है ये आप देखें 16,000 और 250 रुपये, कितना दिया हुआ है 16,000 और 250 रुपये क्लोजिंग माइनस किया। तो जी क्लोजिंग माइनस करने के बाद आपके पास टोटल कितना आ गया है, ठीक है 94,250 रुपये, 94,250 रुपये, ठीक है। ये टोटल इसका आ गया। अब कितनी यूनिट प्रोड्यूस की हैं आपने 14,500 यूनिट, कितनी यूनिट प्रोड्यूस की हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि फैक्ट्री ने प्रोड्यूस की हैं 14,500 यूनिट, तो आपको 14,500 पर यूनिट कॉस्ट फिर कितनी आ जाएगी, लिखना है आप लोगों ने टोटल बटा क्या जितनी यूनिट आप लोगों ने प्रोड्यूस की। तो यूनिट कॉस्ट मटेरियल का टोटल कितना आएगा आपके पास 94,250 है ना टोटल, ठीक है। तो डिवाइड कितनी यूनिट प्रोड्यूस की हैं आपने 14,000 और कितनी 500, ठीक है। तो 94,250 को 14,500 डिवाइड करो, देखो कितना बनता है डिवाइड जी। तो कितना आया 94,250 को 14,500 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 6.5 आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, आप ओपनिंग लेबर लिखनी है 23,400। ओपनिंग लेबर कितनी दी हुई है, लो जी ओपनिंग लेबर आप लोगों ने लिख ली थी 23,000 कितने 400। तो पुट इनटू प्रोसेस कहाँ से आपको मिलेगी, पुट इनटू प्रोसेस ये जो आप लोगों ने डायरेक्ट लेबर का दोनों का मजमुआ लिखा हुआ है ना, एक 48,000 एक 1,28,000, ये क्या होगा आपका पुट इनटू प्रोसेस, क्या होगा 1,28,000 क्या होगा पुट इनटू प्रोसेस। तो वे लेबल्स कितनी आ जाएगी 23,400 प्लस 1,28,000, 23,400 प्लस 1,28,000 जी। तो कितना आ गया 1,51,400, 1,51,000 कितना आ गया 400। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि क्लोजिंग लेबर जो है आप लोगों ने उसको माइनस कर दिया वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग लेबर। तो ये वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग लेबर कितनी दी हुई है 28,150 रुपये। लो जी 28,150 रुपये को क्या कर देना आपने माइनस कर देना है। तो आपके पास टोटल कितनी आ जाएगी 1,23,250, 1,23,250। तो अब आप लोगों ने क्या करना है 1,23,250 को डिवाइड कर देना, यूनिट प्रोड्यूस कितनी है 14,500। तो आपके पास यूनिट कास्ट किसकी आ जाएगी लेबर की, किसकी यूनिट कास्ट आ जाएगी लेबर की। तो वो कितनी आई है 8.5 आ गई है, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग फैक्ट्री और हेड वर्क इन प्रोसेस में देखनी कितनी है 13,300, कितनी है 13,300, ठीक है। फिर आपने देखना है कि फैक्ट्री ओवरहेड टोटल कितनी थी आपकी, ये देखें फैक्ट्री ओवरहेड लिखी थी ना असेंबलिंग डिपार्टमेंट की और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की, ये टोटल कितनी 24 और 48 कितने 72,000 बनी थी, ठीक है। तो 72,000 को क्या कर देना आप लोगों ने जमा कर देना, 72,000 को क्या कर देना जमा। आपके पास अवेलेबल कितनी है, अवेलेबल कितनी आ जाएगी 85,300 आ जाएगी। 85,000 कितना आ जाएगा 372, 13,300 को 72,000 में जमा किया। तो माइनस करना है आपने क्लोजिंग। तो क्लोजिंग आपके पास कितनी आई है, ये आपकी फैक्ट्री पर हेड लिखी हुई है उसने किधर है क्लोजिंग, सॉरी ये 12,800 रुपये। कितनी क्लोजिंग आपको दी हुई 12,800, ये 12,800 रुपये, ठीक है। 12,800 क्लोजिंग को क्या करो आप लोगों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा ये 85,300 में 12,800 माइनस किया 72,500, कितना आ गया 72,500 आ गया। तो 72,500 को क्या करना है आप लोगों ने डिवाइड करना है किसके साथ, जो टोटल यूनिट प्रोड्यूस कितनी हुई है 14,500 के साथ क्या करना है आप लोगों ने डिवाइड कर देना। हाँ जी डिवाइड किया तो फिर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आप लोगों ने यूनिट कास्ट कैसे मालूम करनी है। आप लोगों ने क्या करना है मटेरियल लेबर और एफएच को लिख लेना है आप लोगों ने। तो ओपनिंग पहले वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग मटेरियल, फिर लेबर का ओपनिंग आपने लिखना है वर्क इन प्रोसेस वाली एफएच ओपनिंग लिखनी है, फिर टोटल जो यूज़
ये मटेरियल यूज़ हुआ है 92,000, लेबर यूज़ हुई 1,28,000 और एफ यूज़ हुआ है कितना 72,000। ठीक है, फिर अवेलेबल आ जाएगा दोनों तीनों का। ठीक है, फिर क्या करोगे क्लोजिंग माइनस कर दोगे 16,250 मटेरियल माइनस करोगे, 28,150 लेबर वर्किंग प्रोसेस वाली माइनस करोगे और 12,800 प्रोसेस वाली एफ माइनस करोगे तो आपका सबका क्या आ जाएगा टोटल मटेरियल। टोटल है 94,250, 12,300 1,23,250 लेबर आई है और 72,500 क्या है आपके पास फैक्ट्री ओवर हेड है। अब यूनिट प्रोड्यूस उसने क्या बताया था कितनी है, उसने क्वेश्चन में बताया था यूनिट प्रोड्यूस ने 14,500। कितनी यूनिट प्रोड्यूस है 14,500। तो आपने यूनिट कॉस्ट मालूम करनी, क्या मालूम करनी है आप लोगों ने यूनिट कॉस्ट मालूम की। तो मटीरियल की क्या आई 6.5 यानी 94,250 को 14,500 से डिवाइड किया, 1,23,250 लेबर का बना था उसको 14,500 से डिवाइड किया 8.5 आ गया। 72,500 एफ का बना था 14,500 से डिवाइड किया 5 आ गया। तो ये जी आपका क्वेश्चन नंबर था 5.10। इंशाल्लाह कल क्वेश्चन नंबर 5.11 के साथ हाज़िर होंगे। कल तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।